नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर है और हाई प्रोफाइल मामला है। मामला तिहाड़ जेल से जुड़ा हुआ है और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी संदीप गोयल से जुड़ा हुआ है और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी हैं। और खबर ये है कि क्या अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मामला तिहाड़ जेल से निकलता है। कुछ रुपयों के लेन देन की बात है, जिसमें आरोप है कि कुछ रुपया सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री, उनको दिया गया और कुछ के आरोप पूर्व डीजीपी साहब पर भी लग रहे। पूरा मामला क्या है, क्या वाकई इन दोनों पर मुकदमा दर्ज होने वाला है नए तरीके से? देखिए, मुकदमा तो दर्ज होने वाला है क्योंकि सीबीआई ने सैंक्शन मांगा है एमएचए से और चूंकि मंत्री सत्येंद्र जैन रहे हैं दिल्ली सरकार में तो सैंक्शन मांगा है एलजी से। हाँ, इसका मतलब तो साफ है कि मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। सवाल ये उठता है कि इनका रोल क्या था, क्या सबूत थे। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर जब जेल में बंद था तो उसने आरोप लगाए थे कि करीब 12 करोड़ रुपए, जिसमें संदीप गोयल का नाम था, एक और तिहाड़ के अफसर का नाम था, इनको दिए गए और ये कहा गया कि 2019 से लेकर 22 तक दिए गए। या तो इन्होंने खुद ये रिसीव किए और या अपने किसी के थ्रू रिसीव किए, ठीक है, प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। और ये कहा गया कि ताकि सुकेश की जो लाइफ है वो एकदम ठीक रहे जेल में, जेल उस के समय अंदर सुख सुविधाएं मिले। ठीक है। सत्येंद्र जैन पर जो आरोप है वो आरोप है 10 करोड़ रुपए लिए 18 से 21 के बीच में, खुद लिए और अपने सहयोगियों के तौर पर लिए, के थ्रू लिए। हाँ, सवाल ये उठता है 2012 में संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी दिल्ली पुलिस के लिहाज से भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी का पद था उनके पास, वहां से हटाया गया था और उसके बाद उनको लगाया गया था तिहाड़ जेल में। वहां पर इस तरह के करप्शन का जब मामला आया था तब उनको हटाया गया था, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। अब ऐसे में एक आईपीएस अफसर, सीनियर आईपीएस अफसर, अब इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। मुकदमा दर्ज होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत सामने आ गया है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो इनकी तो बताते हैं हालत भी काफ़ी ख़राब है इस वक्त, मेडिकल रीजंस पे इनको बेल भी मिली हुई है। लेकिन अब ऐसे में अब एक और मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब सैंक्शन मांगने कोई भी एजेंसी जाती है तो इसका मतलब यही होता है। क्योंकि सीबीआई ने उपराज्यपाल को जो पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या लिखा है इसे भी आप जरा समझिए। सीबीआई ने लिखा है कि इन लोगों ने इसके लिए एक सिंडिकेट के रूप में काम किया और इसमें कहा गया कि उसके पास सूत्र से मिली जानकारी है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 2018-21 के दौरान विभिन्न किश्तों में या तो खुद या अपने साथियों के माध्यम से, जैसा कि चिराग ने बताया, 10 करोड़ के आसपास की कथित तौर पर उगाही की। इस बात का जिक्र सीबीआई ने उस पत्र में किया है जो उन्होंने उपराज्यपाल को लिखा है, और ताकि कथित ठग जो है वो जेल में आराम तरीके से जीवन अपना बिता सके। सीबीआई के मुताबिक जो गोयल हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं तिहाड़ के, और मुकेश प्रसाद ने भी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 12.50 करोड़ रुपए की उगाही की और ये रकम उन्होंने 2019 से 22 के बीच में कई किश्तों के माध्यम से ली है। अब एजेंसी ये भी आरोप लगा रही है कि जो गोयल हैं पूर्व डीजीपी और प्रसाद ने जेल में बंद अन्य हाई प्रोफाइल कैदियों को से भी संरक्षण राशि के रूप में वसूली की है। अब एक मामला नहीं है ना चिराग कि ये एक मामला है सुकेश चंद्रशेखर, अब तो कई मामले हैं ना जिनकी परतें इस मामले के माध्यम से खुलती हुई दिखाई देती हैं। क्या वाकई इसमें आप फंसते हुए सीधे तौर पर पूर्व डीजीपी नजर आते हैं प्रथम दृष्टया इस खत का लबोलुआब अगर हम समझे जो बिल्कुल, उपराज्यपाल को लिखा क्योंकि है? सीबीआई ने जब सैंक्शन मांगा है तो इसका मतलब साफ है कि उनको कुछ सबूत प्रूफ लगे हैं, उनके हाथ लगे कुछ हैं और सबूत वो है। आगे इसमें मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि आप सोचिए 2012 में वो सस्पेंड हुए थे संदीप गोयल, और अब 1 साल के बाद अगर सीबीआई ने इस तरह का सैंक्शन मांगा है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि सबूत इकट्ठे किए गए, काफी सारे जो कंप्लेंट थी उसको एनालिसिस किया गया। एक ये भी बात आ रही थी कि सफेद गाड़ी में एक शख्स आया था एक पर्टिकुलर जगह पर, वहां संदीप गोयल के किसी आदमी ने पैसे पकड़े थे, ये भी बात सामने आई थी। खैर, सबूत बहुत सारे हैं इसमें। अब सुकेश का, ऑब्वियसली सुकेश को भी हम पाक साफ तो नहीं कह सकते, उसके खिलाफ भी कई सारे हमने देखे। उसने इतना तक कहा कि उसने आम आदमी पार्टी को फंड के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए, इस तरह की बात भी कही। ये कहा कि जो मंत्री कैलाश गहलोत है उनके घर पर दिए गए, तो बहुत सारी बातें उसने कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक सीनियर अधिकारी इस तरह की रिश्वत कांड में शामिल है तो ये तो अपने आप में बड़ा संगीन मामला है। क्योंकि 80 जो तिहाड़ कर्मी थे नप गए थे, आपको याद होगा 80 तिहाड़ कर्मी नप गए थे इस चक्कर में जब ये कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। और संदीप गोयल पर चूंकि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने कुछ आरोप भी लगाए थे, वो आरोप क्या उन्हें भी आप समझिए।
संदीप गोयल ने उससे करीब 12 करोड़ रुपए लिए थे, ये आरोप में कहा गया सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। संदीप गोयल 1989 बैच के ऑफिसर हैं और सुकेश की मदद करने के सिलसिले में तिहाड़ के 80 से ज़्यादा ऑफिसर जांच के घेरे में आए थे, जिसका जिक्र भी चिराग ने किया। संदीप गोयल के रहते ही सुकेश कांड, तिहाड़ में अपराधी अंकित गुर्जर की हत्या और मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज कांड हुआ था। ये तो कुछ चीज़ें तो चिराग हमने टीवी पर देखा है ना, हमने तो देखा वो मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश होते हुए, तो सभी कैदियों को तो ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलती। ये कैसे होता है? एक सवाल ये भी है जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि ये रुपए कथित तौर पर जो लेने की बात कही जा रही है, उसके बाद फैसिलिटी दी जाती है कि ठीक है साहब, अब आप आराम से जेल में रहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जेल कैसी होती है? तो नेचुरली आपको सुविधाएं नहीं मिलती। नेचुरली जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो एक जेल के कैदी के लिए नियम बने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। और हम सबको पता है जेल में क्या चलता है। जेल में तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज भी की हैं कि किस तरह से वहाँ कई कैदी जो है उनका दबदबा चलता है, किस तरह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का लेन देन होता है, मोबाइल जाता है, ब्लेड्स जाते हैं, ड्रग्स तक जाते हैं, हत्याएं तक हुई हैं तिहाड़ में। तिहाड़ में। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे में नेचुरली जब आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे उस समय, तो आपने मंत्री को ये कहा जाए कि आप सुविधाएं प्रोवाइड की, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये तो बात ऑन रिकॉर्ड आई हुई है सारी। सवाल ये उठता है कि ऐसे टाइम में क्या अब इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ, चूंकि देखिए ऐसे अधिकारी की गलती हुई, उसने भ्रष्टाचार किया, तो ये सवाल उठता है कि भाई पूरी दुनिया कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं, तो हमने कर दिया तो कौन सी ऐसी आफत आ गई। कहने का मतलब है इस तरह की लोग बातें करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इस केस में अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली चल रही है, तो अब ये बातें भी हो रही है, तो अब आने वाले वक्त में सवाल ये भी उठता है क्या गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, क्योंकि मुकदमा होगा तो जांच भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी और आगे कार्रवाई भी होगी। कई ये भी आरोप लगाए कई लोगों ने, मुझे याद है उस वक्त कि ये आम आदमी पार्टी के बहुत क्लोज थे, जो डीजीपी थे, इसलिए इनको उसका भुगतना पड़ा, हर्जाना भुगतना पड़ा। कहने का मतलब है देखिए आरोप अलग जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि एलिगेशन है, ठीक है, कैदी ने लगाए हैं, लेकिन अगर उस कैदी का कहना था कि मेरे पास सबूत है, सारी बातें छोड़ दीजिए, सीबीआई सैंक्शन के लिए अगर जा रही है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? सीबीआई के पास कुछ पुख्ता सबूत हैं। अब ये कहें कि ये केंद्र सरकार की एजेंसी है और ये आम आदमी पार्टी से इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है केंद्र सरकार का, तो एंड ऑफ पीछे द पड़ी डे है। सीबीआई को भी तो अदालत में वो प्रूफ ही रखने पड़ेंगे मैं ना। वही कह रहा हूँ, आप किसी को हर जगह कोई ऐसा नहीं होता ना, हर एंड पर कोई सच सुनने वाला बैठा ही नहीं है। अगर आप ये सोच लें, ठीक है बैटल लंबी हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, और लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन एक तरफ सच सुनने वाले भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। पीड़ा बहुत होती है, बात इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तो बात तब आएगी ना अनूप, ये तो बात तब आएगी जब इस तरह की सबूत आएंगे कि पीड़ा एक्चुअल में झेलनी पड़ रही है या गलत हो रहा है कुछ इस तरह की। एक आखिरी सवाल चिराग, ये तो एक मामला है पूर्व डीजीपी संदीप गोयल का, और जिसको लेकर सीबीआई ने एक चिट्ठी उपराज्यपाल को लिखी और उसके बाद अब इसकी ऐसी तस्वीर है इस केस की। लेकिन क्या ये पहला मामला है और क्या जेलों में ऐसा ये रवायत क्या चलती नहीं है, या ये मामला सामने आ गया लेकिन बहुत से इसी तरीके से, इसी के मिलते जुलते, इसी के समानांतर तमाम जेलों में ऐसी चीज़ें होती हैं? ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है ना, जिसके खिलाफ मुकदमा आ गया, सबूत आ गया और बहुत सॉलिड सबूत आ गया, तो नेचुरल मुकदमा दर्ज होगा। इस केस में हुआ, आप सोचिए, सिर्फ ये इन दो अधिकारियों के नाम नहीं है, संदीप गोयल का या सत्येंद्र जैन मंत्री का नाम नहीं है, इसमें मुकेश प्रसाद तक का नाम है। अब ऑब्वियसली वो क्या फाइल साइन करने में उनका रोल रहा, उस समय एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स होते थे, वो तो सर से पांव तक राजकुमार राजकुमार जो हैं, राजकुमार हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट थे जेल नंबर 4 के, उनका भी नाम है। तो कहने का मतलब है नाम है, तो सबके बॉस तो संदीप गोयल थे ना। इन सबके बॉस कौन थे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबके बॉस तो संदीप गोयल थे। तो नैतिकता के आधार पर जो पहला प्रश्न होगा वो तो पूर्व डीजीपी संदीप गोयल से होगा ना, जिसका जिक्र सीबीआई ने अपने 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 खत में किया जो उपराज्यपाल को भेजा है। लेकिन बड़ा संगीन इल्जाम है। आप सोचिए कि कोई अगर आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं, 12 करोड़ रुपए आपने ले लिए, तो कोई हवा में नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि अगर सैंक्शन के लिए जा रही है तो ठीक है। और 12 करोड़ रुपए की रकम कोई एक बार में अटैची में भरकर नहीं ली गई है, किश्तों में ली गई है, विभिन्न लोगों के माध्यम से ली गई है, जो आरोप लग रहा है। यही आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाए गए हैं और ये आरोप सत्येंद्र जैन पर भी हैं, ये आरोप गोयल पर भी है जो कि पूर्व डीजीपी है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा और अहम सवाल ये है कि सत्य क्या है, इसके अंदर सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ जो अब तक बुना जा रहा था या सच जो अब सीबीआई बताने की कोशिश कर रही है, सब कुछ होगा, जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्यायालय की चौखट पर जाकर अंततोगत्वा सबूत ही रखने होंगे और कुछ सबूत शायद सीबीआई के हाथ लगें, जिसकी वजह से ये केस अब मजबूत दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका।
यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।